फिजिक्स की ये 8 चैप्टर और एक ट्रिक अगर आप इस लास्ट मोमेंट पे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, आपको OUT UG में फुल मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कंडीशन मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए और फिजिक्स में मुझे टॉप स्कोर करना ही करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकस बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में इस लास्ट मोमेंट पर OUT में क्या पढ़ाई करें ताकि इजीली OUT में आपका सिलेक्शन हो सके। जो भी मैं बताऊंगा बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके साथ मैं 10 साल की प्रीवियस पेपर एनालिसिस करने के बाद ही ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तो देखना ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी OUT UG में जितने भी चेंजेस हुआ है 2025 सेक्शन में, यानी कि एग्जाम पैटर्न, फिजिक्स की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, फिजिक्स की लेक्चर सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी के लिए जितने भी स्ट्रैटेजी और पैटर्न है वीडियोस बना चुका हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकता, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आता है पॉइंट 4 कि फिजिक्स में OUT सेक्शन में कैसे हम इजीली स्कोर कर सकें। देखो, OUT हो या फिर ICR हो या फिर नीट हो, इन सभी में अगर कोई टॉप लेवल का सब्जेक्ट है जिसमें सिलेक्शन डिसाइड होता है, वो है फिजिक्स। काइंडली एक बार मुझे नीचे कमेंट करना आपका इस बार 10th और 12th में कितना स्कोर आया है, उसके बेसिस पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा। अब आता है मैं पॉइंट पर कि फिजिक्स में आप सभी को पता होगा कि OUT में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, यानी कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल मार्क लाते हो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होके ही रहेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है 2025 में फिजिक्स की मार्किंग प्रोसेस क्या है। देखो, हाई वेटेज चैप्टर और जो सीक्रेट्स है वो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में जो बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट आता है मार्किंग प्रोसेस। फिजिक्स में OUT 2025 में क्वेश्चन पूछेगा, टोटल क्वेश्चन पूछेगा इस बार 66 क्वेश्चन पूछेगा। गुड न्यूज़ ये है कि इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट आता है कि फिजिक्स की क्वेश्चन लेवल इस बार कैसे होगा। देखो, फिजिक्स में OUT में 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। वो क्या पूछता है? नंबर 1 पे पॉइंट आता है न्यूमेरिकल, नंबर 2 पे आता है थ्योरेटिकल, नंबर 3 पे आता है प्रीवियस पेपर, नंबर 4 पर आता है न्यू पैटर्न। जिसने भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स मुझसे लिया है, मैंने ऑलरेडी उन्हें न्यू पैटर्न के लिए एक PDF, थ्योरेटिकल के लिए एक PDF, प्रीवियस पेपर 2007 से लेकर 24 तक और न्यू पैटर्न में जो भी मैं ट्रिक्स में बताऊंगा, अगर जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है वो फॉलो करेगा, इजीली फिजिक्स में 66 में से 60+ इजीली आ ही जाएगा। ओके, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, जिसने भी गाइडेंस लिया है, जो मैं बता रहा हूँ उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि फिजिक्स के लिए सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, आप सभी को पता होगा OUT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं सिर्फ एक ही ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ध्यान से सुनेगा। कि फिजिक्स में, यानी कि OUT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चैप्टर पूछता है, लेकिन उनमें भी 2 चैप्टर आपको, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स बायो, इन 2 सब्जेक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग आना है। यानी कि अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है तो आपको टारगेट ये रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा मैक्सिमम स्कोर गेन हो सके। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। इस टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बता रहा हूँ, आप खुद ही सोचो, इस टाइम पर अगर आप फिजिक्स की 11th और 12th की जितने भी चैप्टर हैं पढ़ाई करोगे या फिर लेक्चर लोगे, क्या आपका सिलेक्शन होगा? मान लो एक ही चैप्टर लॉज ऑफ मोशन अगर आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपको मिनिमम 4 से 5 दिन लगेगा ही लगेगा। उसी तरह अगर आप फिजिक्स में सभी चैप्टर कवर करोगे,
आपको मिनिमम 3 महीना तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इस टाइम पर अगर आप हाई वेटेड चैप्टर बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर एनालिसिस करने के बाद जितने भी मैं नोट्स दूंगा, अगर आप पढ़ाई करोगे आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ये आपको गारंटी देकर बोल सकता हूँ। यानी कि न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, प्रीवियस पेपर में जो भी 8 चैप्टर में डिस्कस करूँगा उसे पढ़ना है, और जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है अगर आप उस नोट से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका स्कोर में डे 1 और डे 2 में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी देकर बोल सकता हूँ। अगर नहीं मिलेगा आप रिफंड ले सकते हो। ओके सीक्रेट क्या है कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल पर्सन में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, थ्योरेटिकल पर्सन में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है। अगर स्पेसिफिक वाइज आपका टारगेट के बेसिस पर जिसने भी गाइडेंस लिया है मैं बताना चाहूँगा कि मैं उन्हें उनके कैटेगरी और कैरियर स्कोर के बेसिस पर उनको स्पेसिफिक टारगेट देता हूँ। मान लो 10th 12th में कम स्कोर है और कैटेगरी में भी ऐसी कैटेगरी है, मैं उन्हें टारगेट देता हूँ 150+। 150 कौन कौन सी चैप्टर पढ़ने पर आएगा वो मैं बताता हूँ वहाँ पे। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेल्फ स्कोर जानना पड़ेगा 10th 12th और कैटेगरी के बेसिस पर। अगर आपका सेल्फ स्कोर जानना चाहते हो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, मुझे कॉल करके आपका सेल्फ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट पर कि हाई वेटेड चैप्टर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो फिजिक्स में आप सभी को पता होगा न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। थ्योरेटिकल पर्सन में सिर्फ ये 5 चैप्टर अगर आप मेरे PDF जो मैं बताऊंगा सभी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी मुझसे नोट्स लिया है या फिर गाइडेंस लिया है उन PDF से ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ोगे ना तो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 आता है एटम एंड न्यूक्लियाई, जो मैं PDF दूंगा वहाँ पे पढ़ना है। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नंबर 3 है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। नंबर 4 है प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक मॉड्यूल। नंबर 5 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये 5 चैप्टर जो मैं नोट्स दूंगा अगर आप उन नोट्स से पढ़ाई करोगे जो भी टू द पॉइंट नोट्स है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके साथ जो मैं एक बुक रेकमेंड करता हूँ, एक बुक अगर आप स्ट्रांगली फॉलो करोगे तो क्वेश्चन कहाँ जाएगा, वहाँ से आएगा। उसी तरह न्यूमेरिकल पर्सन में नंबर 1 आता है काइनेटिक्स। नंबर 2 है वर्क पावर एंड एनर्जी। नंबर 3 है थर्मोडायनामिक। नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। नंबर 5 है लॉज ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल पर्सन में ये 5 चैप्टर, थ्योरेटिकल पर्सन में ये 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे जो मैं नोट्स दूंगा तो आपको क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, डायरेक्ट वहाँ से आएगा। उसके साथ जो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ उस एक बुक से अगर आप टेस्ट दोगे, जिसने भी मुझे गाइडेंस लिया है डेफिनेटली मैं उन्हें गारंटी देकर बोल सकता हूँ उसे फिजिक्स में 66 में से 60+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंडीशंस अप्लाई जो मैं बताऊँगा उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मुझे आशा है फिजिक्स जो हाई वेटेड चैप्टर है और फिजिक्स जो सीक्रेट्स है आपको पता चल गया होगा। अगर आप नोट गाइडेंस या फिर व्हाट्सएप गाइडेंस पाना चाहते हो मुझसे इस लास्ट मोमेंट पर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है मुझे कॉल करके सब कुछ ले सकते हो लिमिटेड प्राइस में और कम डिस्काउंट प्राइस बोलकर ले सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस टाइम पर आपका सिलेक्शन। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।